गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का टोपोग्राफी टॉपिक देख रहे हैं, जो कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट है ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब ऊंचा अवच होता है, मतलब ऊंचा नीचा ज़मीन जो होता है, लैंड एरिया, उसको बोलते हैं। फाइनली द टोपोग्राफी ऑफ अ रीजन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट। भारत का जो ऊंचा नीचा क्लाइमेट है, ऊंचा नीचा जो ज़मीन है जिसमें माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए द हिमालयाज़ एंड द काराकोरम रेंज प्रोटेक्ट टू सम एक्सटेंट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द विंड्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। जैसे जो हिमालय माउंटेन है, काराकोरम रेंज है, वो सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड डेजर्ट से आने वाली ठंडी हवा को रोक कर यहाँ के क्लाइमेट को चेंज कर देता है। यदि ये हिमालय ना होता तो शायद बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा ठंड होता। द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट, जबकि थार डेजर्ट जो है वहाँ ऐसा कुछ भी लैंडफॉर्म्स नहीं है, वो हिमालय माउंटेन जैसा चीज़ नहीं है। और इसी ऑन द अदर हैंड हैज़ नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स, और इसीलिए हॉट और ड्राई विंड्स जो आती है इस डेजर्ट एरिया में, तो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा फिजिकल फीचर्स नहीं है इंडिया का। यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है और डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द रोल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडियाज साउथ वेस्ट मानसून। उसी तरह से जो साउथ में वेस्टर्न घाट्स है, घाट्स आप जानते हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेज या मराठी में घाट पहाड़ को बोला जाता है, तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो भी जो मानसून विंड आती है साउथ वेस्ट से, उससे टकराती है और भारी बारिश कराती है। तो उसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे मानसून विंड्स में। तो ये जो है वो ये भी फिज़िकल फीचर्स है जो कि इंडियन क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। और इस तरह से जो ऊंचा नीचा ज़मीन है, ऊंचा अवच है, टोपोग्राफी है, वो इंडियन क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। और इस तरह से ये टोपोग्राफी यहीं पर एंड होता है। और इस तरह से हमने डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट देखा, यानी कि ऐसे कारक जो जलवायु को इफ़ेक्ट करते थे, जिसमें विंड्स, टोपोग्राफी और कई सारे हमने देखा है। तो ये उन्हीं का हम लोग एक समराइज़ यहाँ इस पैराग्राफ में देखेंगे। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज डिटरमाइंड कलेक्टिवली बाई ऑल द अबव फैक्टर्स। ये जितने भी हम लोग फैक्टर्स पढ़े, विंड पढ़े, टोपोग्राफी पढ़े, और भी हमने बैक में देखा है जैसे प्रॉक्सिमिटी टू द सी, एल्टीट्यूड, तो ये सभी का ये जो क्या है मिला जुला रूप ही क्लाइमेट कहलाता है। ये सारे फैक्टर्स डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर। ये जो है वो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड कंडीशन इन ए रीजन ओवर 3 डिकेड्स और मोर, लगातार 3 दशकों तक, यानी कि 30 साल से ऊपर तक इस तरह का कंडीशन पाया जाता है किसी प्लेस पर, तो वो उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। इस वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ का प्रेसिपिटेशन लगातार 30 साल तक ऐसा दिखता है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। इस तरह का वेदर जो है, जैसे आप देखोगे कि हर साल मार्च से अप्रैल में गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है, तो फिर उसके बाद रेनी सीज़न आता है, उसके बाद समर सीज़न, विंटर सीज़न आता है, और इस तरह से हर एक साल वो होता आ रहा है जब से हमने जन्म लिया है। तो इस तरह से लगातार 30 सालों से ऊपर से ऐसा कंडीशन देखा जा रहा है, और इसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट्स के हमने जितने फैक्टर्स पढ़े उन्हीं सबको मिला कर उसी के कंडीशन को क्लाइमेट कहते हैं। तो इस तरह से आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे फैक्टर्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रो क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि आखिर माइक्रो क्लाइमेट क्या है। तो थैंक यू।